है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देश भर के अंदर करवा चौथ की धूम नजर आ रही है, तो इस बीच देश भर में करवा चौथ का पर्व जो है वह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुहागन स्त्रियों ने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा है। पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट का शुभ मुहूर्त है। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखने का विधान है। तो देश भर में करवा चौथ पर्व की धूम नजर आ रही है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। सदियों से ये प्रथा चली आ रही है कि पत्नी अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए व्रत रखती है। हर साल सुहागन महिलाओं को करवा चौथ के पर्व का बेहद इंतजार रहता है। बाजारों में हम देखते हैं इतनी रौनक होती है। हर पर्व हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के अंदर आपको बता दें कि अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस शुभ तिथि पर महिलाएं पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए ये व्रत रखती हैं। इस बीच आपको बताएं पूजा अर्चना जो है वे की जाती है। अब की बार पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट का शुभ मुहूर्त जो है वे था। इस बीच आपको देश भर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं चेहरे पर जो तेज महिलाओं के नजर आ रहा है, क्योंकि करवा चौथ के लिए पूरे साल ही हम देखते हैं कि महिलाओं के अंदर एक लंबा इंतजार जो है वह रहता है। और ये देखिए अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के अंदर करवा चौथ मनाने की एक अलग ही मान्यता जो है वह मानी जाती है। दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय से पहले सरगी के साथ और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि महिलाएं जो है वह नजदीकी मंदिर में जाती हैं, कथा सुनती हैं और कथा सुनने के बाद हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वे अपने दिन की शुरुआत जो है वे करवा चौथ के साथ करती हैं। फिर शाम का समय संध्या की अगर हम बात करें, संध्या आरती भी जो है वे की जाती है। पंजाबियों की अगर हम बात करें तो थाली वर्तना उसे जो है वे कहा जाता है। तो इस बीच आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि कई सारे लोग इतने उत्साहित होते हैं कि हम देखते हैं कि पार्टी भी जो है वो रात को करते हैं। पूजा के बाद हम देखते हैं और उसके बाद चांद के दीदार का इंतजार जो है वह महिलाओं को रहता है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि कितने उत्साहित इस वक्त ये महिलाएं नजर आ रही हैं और साथ ही पति भी जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। देश भर के अंदर आप बता दें कि करवा चौथ जो है वह मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हर साल महिलाओं को एक लंबा इंतजार जो है वह करवा चौथ का जो है वह रहता है। और इस बीच जब हम करवा चौथ की अगर हम बात करें तो करवा चौथ में उसी महीने के अंदर, अगर नवंबर महीने में, अक्टूबर महीने में, जिस महीने में भी करवा चौथ होता है तो बाजारों के अंदर हम देखते हैं कि 1 महीने पहले से ही इतना उत्साह और भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। चलिए अब आपको लाइव तस्वीरें जो है वो दिखाते हैं। मेरी सहयोगी तमन्ना हमारे साथ जुड़ चुकी है। तमन्ना, इस वक्त तस्वीरें जो है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। अगर हम बात कर रहे हैं आपकी लोकेशन की तो नोएडा के अंदर इस वक्त कितना उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। मैं देख सकती हूँ कि आपके साथ एक महिला मित्र भी आपकी है। मेरी महिला मित्र और ये मेरा बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये मेरी महिला मित्र जो है ना वो हर फेस्टिवल को इतनी धूमधाम से मनाती है कि मुझे कोई मतलब दूसरा थॉट ही नहीं आया कि मुझे किससे साथ में लाना चाहिए। और करवा चौथ का त्योहार है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से तो आप लोग बात करते ही रहते हैं, आप जरा इनसे पूछिए और इनसे जानिए कि ये आज किस तरह से तैयार हुई है और क्या कुछ आगे करने वाली है। ओवर टू यू। हाय, आई एम मैगी, आई एम तमन्ना's फ्रेंड। तो आज ऑब्वियसली पूरे इंडिया में, क्या इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। करवा चौथ इज द वन जो हस्बैंड वाइफ मनाते हैं, इनफैक्ट की जिनकी रोका होता है वो भी मनाते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया टू। और एज यूजुअल मॉर्निंग से लगे हुए हैं सरगी की, तब भी रेडी हुए, उसके बाद वैसे रेडी हुए, उसके बाद पूजा के लिए रेडी हुए और अब हम इसके बाद मून निकलेगा तो डेफिनेटली हम उसके लिए भी जाने वाले हैं। तो वी आर ऑल सेट। सोशल मीडिया इज फुल्ली फ्लडेड और न्यूज चैनल इज आल्सो फुल्ली फ्लडेड, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। ठीक है, और भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए, खुशबू हमारे साथ जुड़ी हुई है। खुशबू, मैं देख सकती हूँ कई सारी महिलाएं आपके साथ मौजूद है इस वक्त। कितनी एक्साइटमेंट है, चांद के दीदार का भी इंतजार हो रहा है। जी बिल्कुल, 7 बजे से 8 बजे के बीच का मुहूर्त था चांद निकलने का। अभी फिलहाल जैसे हर बार होता है चांद लेट है और जो महिलाएं हैं दिन
भर से जो व्रत कर रही हैं वो अभी भी इंतजार कर रही हैं। यहाँ हम एक सोसाइटी के ही पार्क में हैं, नोएडा के अंदर ही। वहाँ पे इन महिलाओं का एक पूरा ग्रुप है जो इंतजार कर रहे हैं। ये लोग सभी लोग चांद के निकलने का और चांद के दीदार करने का, जिससे कि ये लोग अपना व्रत खोलेंगे। यहाँ इन लोगों से बातचीत करेंगे पलक, और इन लोगों की ही बातें सुनाते हैं। आप लोग आज पूरे दिन व्रत होगा, क्या क्या किया आपने? मैंने पूरा दिन तैयारी की शाम के लिए, चंद्रमा के दर्शन के लिए अपने आप को अच्छे से तैयार हुई। तो चंदा मामा तो देर कर रहे हैं। बिल्कुल देर कर रहे हैं, उन्हीं के इंतजार में हम उनका इंतजार कर रहे हैं। आपके चंदा मामा कहाँ है? मेरे चंदा मामा अभी आने वाले हैं, मैंने फोन कर दिया। फोन कर दिया, बुलाइए क्योंकि चांद आ जाएगा। भाई आपने क्या क्या किया आज पूरे दिन? सब कुछ किया है, मैंने खाना बनाया अच्छे से, बहुत अच्छी मिठाई और सब कुछ बनाई हुई है, सब लोगों को तैयार किया है। बस बड़ी प्यारी लग रही है। सबसे 10 मिनट में तैयार हुई हूँ। अच्छा, 10 मिनट में तैयार हुई हैं, फिर भी प्यारी लग रही है। और तो फिर पूरे दिन आपने आज पकवान बनाया, खाना वाना बनाया, सब कुछ बनाया है पूरा। अभी चांद लेट हो रहा है, कब तक आप लोग इंतजार कर रहे होंगे? जब तक आएगा तब तक इंतजार करेंगे। अच्छा, तो आपके पति वती सब साथ में है। साथ में हैं। चलिए, तो अभी थोड़ी देर में चांद निकलेगा। पलक, आपने क्या किया पूरे दिन करवा चौथ पे? हमने तो बहुत ऐसे सारे काम में बिजी हो गए, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आ गए यहाँ शाम को। क्या क्या बनाया आज खाने में? हम लोगों के यहाँ पूड़ी बनती है, पुआ बनती है, उसी से पूजा होती है हम लोगों के यहाँ। अच्छा, तो पूजा की विधि क्या होती है और आप लोगों ने पूजा? आप लोगों के यहाँ मतलब आपस में वो करवे को बदला जाता है, तो वो वाली विधि कर ली आपने? हाँ वो हो गए हम लोगों के यहाँ। तो अब चांद का इंतजार कर रहे हैं सब लोग, आप बताइए। हाँ, चांद का, मैं डॉक्टर मोनिका वार्ष्णेय, चांद का इंतजार कर रहे हैं सुबह से लेके आज। यही बहुत प्रेशियस टाइम होता है ये, कि जिस टाइम हम लोग इतना अपना व्रत करके और इतनी एनर्जी, एटलीस्ट इतना बिना खाए पिए भूखे प्यासे भी इतनी एनर्जी रहती है। अच्छा, एनर्जी आ जाती है, भूख नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही है। आप तो पेशे से भी डॉक्टर हैं तो? हाँ, नहीं, मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ। आई एम डॉक्टरेट इन संस्कृत। ओके ओके, नाइस। और आप बताइए क्या क्या किया आपने पूरे दिन आज? पूरा दिन जो घर का रूटीन का काम होता है वो किया, खाना बनाया, सबको खिलाया। खाने में कुछ स्पेशल बनाया होगा ना? स्पेशल बनाया, पूड़ी कचौड़ी बनाई है, गोभी की सब्जी बनाई है, रायता बनाया। देख सकते हैं महिलाओं में उत्साह है, पूरा व्रत के बावजूद इतना उत्साह होता है कि जो पकवान बनाते हैं, तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं। आपने क्या बनाया है आज घर में? हमने भी यही बनाया, बच्चों की पसंद का मिठाई उठाई बनाई। तो अपनी पसंद का क्या बनाया आपने? जो बच्चों को पसंद है वही हमें जो पसंद होता बच्चों है। को पसंद है वही। आप लोग बताओ कुछ कि करवा चौथ में क्या खास है और क्यों आप लोग, मतलब आप तो थोड़ा अभी मेडिकल कंडीशन भी आपका, प्रेग्नेंट हो, बावजूद इसके व्रत किया हुआ है पूरे दिन निराजल। हाँ जी, एनर्जी आ जाती है और ये हमारी एनर्जी ही पॉजिटिव एनर्जी अपने हस्बैंड तक पहुंचाने के लिए होती है, ताकि उनकी एज बढ़े और उन्हें खूब सारी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिले। तो क्या क्या आपने क्या बनाया है खास कुछ? मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मैं इस बार अपनी मम्मी के साथ थी, तो आज मम्मी ने मेरे लिए सब कुछ बनाया है। मम्मी ने, ये बढ़िया है, ये अच्छा है। अच्छा, तो क्या बनाया आपने बेटी? मैंने इसकी बेटी की पसंद के पुए बनाए हैं, पूरी है, गोभी की सब्जी है और आलू मटर टमाटर और बूंदी का रायता। आपका भी फास्ट है? हाँ जी, मेरा बिल्कुल। देखिए खुशबू, इस वक्त चांद के इंतजार में चांदनी सी ये महिलाएं जो है वो लग रही है। मेरे साथ मेरी सहयोगी कंचन भी जुड़ी हुई है। कंचन, हैप्पी करवा चौथ, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। कैसा था आज आपका पूरा दिन, बताएं, दर्शकों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। पलक, हैप्पी करवा चौथ। मुझे उम्मीद है नेक्स्ट ईयर आप भी इस दिन का फास्ट रख रही होंगी। बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था ये दिन मेरा। जस्ट क्योंकि आप भी पलक पंजाबी हो, मैं सिंधी हूँ, हमारे यहाँ तो थाली पूजा की जाती है, बहुत सालों से इसका प्रचलन रहा है। तो थाली पूजा करके हम सब निकले हैं, चांद का दीदार का इंतजार हो रहा है किसी भी वक्त। और मैं तो इंडिया डेली भी देख रही थी कि यहाँ से मुझे पता चलेगा कि चांद किस समय नोएडा में निकल रहा है। देश भर में करवा चौथ मनाया जाता है और आज के दिन पलक आपने देखा होगा जो अलग अलग देश भर की तस्वीरें हम अपने व्यूअर्स दिखाते हैं कि कैसे इंतजार किया जाता है, करवा चौथ की पूजा किस तरह ऑर्गेनाइज की जाती है। अलग अलग घरों में, अलग अलग सोसाइटीज में, अलग अलग मंदिरों में ये थाली पूजन होती है। इस थाली में हम लोग जैसे ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, मीठा कुछ रखते हैं और साथ ही साथ जल भी होता है। जो जल हम चांद को जब अर्घ देते हैं तब देते हैं, उस थाली को सजाते हैं। थाली को सजाने का भी अपना महत्व होता है, खूब सारे फूल रहते हैं उसमें। थाली को सजाने के साथ साथ पलक, आज के दिन हम भी एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजते हैं, तो ये मौका मिलता है हमें। ऑल ओवर इंडिया से जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है वो देख रही होंगी। तमन्ना भी अपनी फ्रेंड मैगी के साथ जुड़ी थी। तमन्ना और मैगी को भी
करवा चौथ की खूब सारी शुभकामनाएं। आंचल भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, कई सारी महिलाएं उनके साथ मौजूद थी। आज के दिन का अपना महत्व होता है पलक, और इसी महत्व को बनाने के लिए आप देखिए, खास तौर पर जब आप इस त्योहार को, इस व्रत को नॉर्थ इंडिया में देखती हैं तो उसकी खूबसूरती अलग होती है। यही हमारा सरगी कितने बजे की थी आपने? सुबह 3 बजे की थी पलक मैंने सरगी। सुबह 3 बजे मैं उठ गई थी। सरगी की भी थाली तैयार होती है। सरगी तो आपके यहाँ भी बहुत सुंदर तरीके से बनाई जाती है। उस थाली में कैसे जो आपकी मदर इन लॉ होती है या सिस्टर इन लॉ होती है वो आपको सामान बेचती है। कई लोग क्योंकि अब दूर रहते हैं तो बाहर से वो सामान आता है। सरगी के साथ साथ अभी जो शाम की पूजा होती है उसमें जो थाली में आपको सामान रहता है वो आप अपनी सिस्टर इन लॉ या आप अपनी मदर इन लॉ को बेचते हो। यही ब्यूटी पलक करवा चौथ की, और इसी ब्यूटी को बनाते हुए देखिए आज पूरे हमारे देश में कितनी खूबसूरत महिलाएं दिख रही है। इंतजार चांद का हो रहा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज मेरी छुट्टी और मैं अपने चांद के साथ हूँ। बहुत खुश है कंचन, क्योंकि कंचन अभी घर पर मौजूद है लेकिन फिर भी दर्शकों के साथ जो है वो जुड़ रही है। मैं तमन्ना आपके पास आना चाहूंगी, आप अपना एक्सपीरियंस दर्शकों के साथ शेयर करिए। कितने बजे सरगी की थी? क्या भूख लग रही है तमन्ना अभी? आप एनर्जी देखिए, और कहते हैं कि जब आप सज जाते हैं ना तो मेकअप की एनर्जी ऐसी होती है। और वैसे तो हम जब स्टूडियो में आते हैं तो पूरा मेकअप कराते हैं, लेकिन आज की एनर्जी ना थोड़ी ज्यादा होती है। और जैसे कि मेरी सहयोगी कंचन बता रही है कि कंचन की आज छुट्टी थी, तो कंचन से थोड़ी सी जलन तो मुझे हो रही है, क्योंकि बाय ऑफिस ग्रेस आज मेहंदी इसीलिए मेरी थोड़ी कम लगी है। और देखिए मैगी की मेहंदी ये बताता है कि जो वर्कोहॉलिक है या जो मीडिया का जॉब है वो कितना ज्यादा टफ रहता है। आपको त्योहार थोड़े ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके मनाने पड़ते हैं। और आज का दिन, आपने सरगी की बात की, तो आज मेरी नींद जो है वो 4:30 बजे खुल गई थी। और इसलिए खुल गई थी क्योंकि मेरी 7 बजे की शिफ्ट थी, तो 6:30 बजे मुझे ऑफिस के लिए भी रवाना होना था। लेकिन हाँ, ये समय जो होता है बेहद खूबसूरत होता है। मुझे लगता है हवा में ही कोई ऐसा नशा होता है कि आप खुद ब खुद सकारात्मक ऊर्जा के साथ बिल्कुल एकदम एनर्जाइज हो जाते हैं। और ये बात मैं ऑफ द कैमरा मैगी से कर भी रही थी कि हर त्योहार में सजना, उसके बाद हम डांस भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लंबी रात जगते हैं, उसके बाद फिर सुबह जो होता है ना, कोई मलाल नहीं होता कि हमने पूरी रात जाके। और नेक्स्ट डे हम अपने पूरे रूटीन में आ जाते हैं विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। बिल्कुल। और तमन्ना, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हम अपने जीवन साथी को हर दिन ही प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी स्पेशल उनके लिए व्रत रखना और ये ऊर्जा अलग ही होती है। जी बिल्कुल। वैसे पलक, मेरा सवाल आपसे भी है, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, तो आपने कुछ आज रखा है फास्ट अच्छे वर के लिए, या फिर आज आप अपने ऑडियंस से? नहीं तमन्ना, अभी मैं इंतजार करूंगी शायद कि जब वर मिलेगा तब उसके लिए व्रत जो है वो रखा जाएगा। खुशबू के पास मैं जाना चाहूंगी। खुशबू, इस वक्त महिलाएं आपके साथ मौजूद है, अगर आप उनसे जान पाए, क्योंकि तमन्ना का तो आज वर्क डे था और वो व्रत भी रखा हुआ था और साथ में काम भी वो कर रही थी, अगर आप इन महिलाओं से पूछे कि क्या दफ्तर भी गई थी काम करने के लिए, क्योंकि आज संडे भी है, और एक मुझे लगता है बड़ी राहत जो है वो वर्कहोलिक महिलाओं को जो है वो मिली होगी। जी बिल्कुल पलक, संडे है। संडे की वजह से ये करवा चौथ जो है महिलाओं के लिए स्पेशल हो गया है, क्योंकि छुट्टी सबकी है। और छुट्टी की वजह से जो भी महिलाएं आज तमाम तरीके की जो बता रही थी कि पकवान बनाया है, अलग अलग चीज़ें बनाई हैं खाने पीने की, और भी लोगों से लगातार हम बात कर रहे हैं। और जो श्रृंगार की बात होती है, आप बिल्कुल ही सजी धजी महिलाएं देख रही होंगी। एक श्रृंगार का एक साइंटिफिक एक तरीके से ये भी कहा जाता है, करवा चौथ को है जो महिलाएं जो तैयार होती हैं उसको साइंटिफिकली उससे भी जोड़ा जाता है, क्योंकि एक सर्वे आया था कुछ दिन हाल फिलहाल में पहले ही कि जो महिलाएं सज धज के रहती हैं तो उनकी पतियों की जो आयु होती है वो लंबी होती है। क्यों? क्योंकि उनके पति खुश रहते हैं। महिला खूबसूरत अपनी बीवी लगेगी तो भैया पति तो खुश रहेगा। तो जो करवा चौथ है, करवा चौथ पे भी श्रृंगार खूब करती है महिलाएं सज धज के, और भी हैं। बड़ी प्यारी लग रही है मैम, आप पूरे दिन व्रत किया है, क्या क्या किया आपने पूरे दिन में? देखा जाए तो व्रत वाले दिन कुछ खास ऐसा नहीं होता, बस तैयारियों में लगे रहते हैं। आधा टाइम तो पूजा की तैयारी, फिर आधा टाइम तैयार होने में, फिर पूजा करने में, फिर दोबारा शाम को तैयार हो जाओ अगर हल्का फुल्का कुछ चेंज। आप लोगों के पति लोग भी करते हैं सहयोग, मतलब व्रत है तो काम वाम कराते हैं कि? काम, हाँ, व्रत वाले दिन तो खाना रात को वही बनाते हैं, और आज तो व्रत भी रखा है तो और भी ज्यादा स्पेशल हो गया है। और भी अच्छा, कब सुबह सरगी करी होगी, किस टाइम करी आपने? 3 सवा 3 बजे कह रहा हूँ। भूख नहीं लगी? नहीं, बस थोड़ी सी प्यास लगी, पानी चाहिए बस, और कुछ नहीं। पानी चाहिए। अच्छा, महिलाओं को कितना भी व्रत करवा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, लेकिन तैयार होने में हम लोगों को कोई भी, अच्छा और भी लोग हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं पलक, सभी लोगों को देखिए, सब बड़े प्यारे। किसी ने लहंगा पहना हुआ है, अलग अलग चीजें, मतलब कुछ लोग नए
न्यूली जिनकी अभी शादी हुई है हाल फिलहाल, ऐसे लोग भी हैं, लहंगे, साड़ियाँ, गाउन, सूट, सब कुछ पहन के एकदम प्यारी प्यारी महिलाएं जो हैं बिल्कुल। और ये जो साइंटिफिक सर्वे आया था ना पलक, वो बिल्कुल सही है। मुझे तो लगता है कि भैया पत्नी घर में सुंदर लगे तो पति ऐसे ही खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो एज तो लंबी होगी ही। आप बताइए कब खाना कब खाया? सरगी जो सुबह सुबह होती है करवा चौथ। एक्चुअली हमारे यहाँ सरगी का कोई रिवाज नहीं है, तो सुबह से कुछ भी नहीं लिया है, बस एक कप चाय ली थी और अब वेटिंग कि जल्दी निकले तो पानी पिए, बिकॉज अब तो गला भी सूख गया है। अब तो गला भी सूख गया है। तो आप काम वाम करती हैं कहीं? हाँ, मैं वर्किंग हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट आज वीकेंड था तो ऑब्वियसली संडे था तो मौज आ गई। हस्बैंड भी यही है, बेटा भी यही है, तो बस आज पूरा दिन फिर इन दोनों के साथ मस्ती की है। तो सबके पति भी यहीं पे इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी, भले ही आज के चांद अगर खुशबू पतियों से बात कर पाए और उनसे जान पाए कि क्या पतियों ने भी करवा चौथ का व्रत जो है वो रखा है, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा कई सारे पति भी अपनी पत्नियों के लिए करवा चौथ रखते हैं। बिल्कुल, कई सारे घरों में ऐसा होता है। आप लोगों ने आज, आप लोगों की बीवियां रही हैं करवा चौथ, किसी ने अपनी पत्नी के लिए रखा है आज करवा चौथ? एक टाइम का रखा हुआ है। एक टाइम का मतलब एक टाइम खाना नहीं खाया और बाकी टाइम खा रहे? बना नहीं ना घर एक में टाइम ना घर में, तो इसलिए हमने खाया नहीं है। तो एक टाइम खाना खाया, बाकी 2 टाइम तो घर का काम वाम किसने किया? आप लोगों ने किया या फिर? लगभग समझ लो आज तो हम ही लोगों की बारी थी। हाँ, आज थोड़ा सा ज्यादा हीटर अगर गर्म ना हो जाए, इससे अच्छा नहीं है, तो सहयोग करना बनता है। तो डर का माहौल भी है आज, कहीं डर का माहौल है? डर का माहौल है। क्या बनाया था आपने आज? मैंने कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं बनाया? कुछ किया बीवी के लिए? पूरे दिन बीवी व्रत रखी आपके लिए? ऐसा तो कुछ नहीं करा। नहीं करा? इसको संभाला। आज ये भी बड़ा टास्क है। आप सर बताइए। मैं तो बाहर ही रहा था आज। बाहर ही रहे थे। ये बढ़िया है कि बाहर रह के अपना पल्ला ही छुटा लिया है ना जी। आज का। तो देखिए पलक, यहाँ पे और जो महिलाएं हैं, जो अभी ट्रेंड है सेल्फियों का, देखिए यहाँ पे पूरा जो ग्रुप है सेल्फी लिया जा रहा है एकदम बढ़िया। जो सब लोग इंतजार में हैं, पार्क में सब इकट्ठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं चांद निकलने का, क्योंकि अभी 7 से 8 बजे के बीच का जो टाइम था वो एक्सटेंड होते बढ़ता जा रहा है। और महिलाएं यहाँ पे अभी जो खाली टाइम है, तो सोशल मीडिया का जो दौर है, देखिए इस वक्त हम तस्वीरें जो दर्शकों को दिखा रहे हैं बहुत सुंदर लग रही है। मुझे लगता है सभी इतनी सुंदर लग रही है, और ये तेज जो चेहरे पर नजर आ रहा है पूरा दिन फास्ट करने के बावजूद भी। कंचन, एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है। 7 से 8 का अनुमान था, अब तो 8:18 हो चुके हैं। चांद का दीदार नहीं हुआ अभी तक दिल्ली में। दिल्ली का तो नहीं बता सकती पलक, मैं उसके लिए इंडिया डेली में कहूंगी दर्शकों को देखने के लिए। आप इस बात की बड़ी खबर देंगे कि कब दिखेगा? मुझे लगता है नोएडा में चांद दिखना शुरू हो गया है, पटाखों की आवाज में सुन पा रही हूँ। और तमन्ना आपसे पूछ रही थी कि आपने करवा चौथ रखा है कि नहीं, तो पलक आपके बिहाफ पे मैं ये आंसर तमन्ना को भी देना चाहूंगी कि आज मैं जो महिलाओं को देख रही हूँ, कई अनमैरिड जिनका रोका हो रखा है, उन लेडीज ने भी करवा चौथ रखा है। और उनका ये कहना था कि देव जैसे पति के लिए देवताओं की पूजा तो करनी चाहिए, तभी जाकर देव मिलते हैं। तो ये मैसेज आपके लिए था पलक, क्योंकि आप देखिए वक्त होता जा रहा है, पटाखों की आवाज में सुन पा रही हूँ, चांद निकलने का वक्त हो गया है। आज के दिन सारी जितनी भी महिलाओं को आप देख रही होंगी, जितनी महिलाओं को इंडिया डेली लगातार दिखा रहा है, श्रृंगार की हुई है। अब कई कलर्स, क्योंकि अब तो देखिए करवा चौथ का ट्रेंड भी बदल जाता है, अलग अलग कलर्स के कपड़े पहनती हुई वो नजर आ रही है। जहां मैं पूजा करने गई थी पलक अपनी सोसाइटी में, वहां पर महिलाओं के साथ साथ उनके हस्बैंड्स भी पहुंचे थे, जिनके चेहरे पर वो रौनक थी। जैसे महिलाएं तैयार हुई थी कुर्ते में, मुझे कई हस्बैंड्स भी नजर आए थे जो इंतजार कर रहे थे कि कब अपनी पत्नी को, वो जब चांद निकलेगा, चांद को अर्घ दिया जाएगा, तो वो खाना खिला पाएंगे, मिठाई खिला पाएंगे। शुरुआत में जल से होगी, उसके बाद मिठाई जो उनकी पूजा की थाली में रहता है। और इसी के साथ इस व्रत का समापन होगा। साल भर इंतजार करती है पलक महिलाएं, क्योंकि इस दिन में कहा जाता है कि जो सुहागन होती है वो 16 श्रृंगार करती है। ये भी माना जाता है पलक कि जिस सुहाग के जोड़े में जो फेरे लिए जाते हैं, उस सुहाग के जोड़े में चाहे आपकी ज्वेलरी हो या चुनरी हो या आपका लहंगा हो, तो उसमें से कोई ना कोई चीज एक ऐसी होती है जिसे सुहागन जो है धारण करती है। और 7 फेरों की, एक तो 6 चक्कर एंटी क्लॉक लगती है और एक चक्कर क्लॉकवाइज लगता है उस थाली का।
7 फेरों की थाली के बाद जैसे 7 फेरे लगते हैं शादी के दौरान, वैसे ही जो थाली की जो पूजा होती है वो भी 7 राउंड्स में की जाती है। उसके बाद उस पूजा का समापन होता है, उसके बाद सब अपने घर चले जाते हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ छत पे जाने का और चांद का दीदार करने का। बिल्कुल। खुशबू, क्या प्रतिक्रिया? चांद दिखना शुरू हो गया है, कंचन कह रही है कि बाहर पटाखे जो है उसकी आवाज सुनाई दे रही है, क्या चांद थोड़ा बहुत दिखना शुरू हुआ है? अभी नहीं, अभी जहाँ पे हम हैं शायद यहाँ पे चांद अभी निकल गया। क्या चांद निकल गया? हम यहीं रह जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ भी दिखने लगा है चांद। तो महिलाएं अब थोड़ी हलचल तेज हो गई है। पलक देखिए, सब लोग अपने अपने घर को जाने के लिए निकल रहे हैं क्योंकि चांद निकल गया है और सभी बोल रहे हैं कि अब हमें बोल रहे हैं कि इनको जल्दी है। हाँ, क्या कह रहे हैं? आपकी बातों में रह जाएंगे। यहाँ पे चांद निकल गया, चांद निकला, चांद निकल भी गया। चांद निकल गया तो फिर जाइए आप लोग व्रत खोलिए। हाँ, बढ़िया एकदम। तो अभी यहाँ भी चांद निकल गया है और यहाँ भी पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है पलक, अब हमें भी, क्योंकि चांद निकल चुका है। सब लोग अपने अपने अब घर को जाएंगे और अपना व्रत खोलेंगे अपने पतियों के साथ, जो अपने चांद का दीदार करके और पूजा जो भी करने का तरीका होगा क्योंकि पूजा करेंगे। खुशबू अपने चांद के लिए तो चांद के दीदार का इंतजार जो है वह किया जा रहा है। पूरा दिन हमने देखा कि फास्टिंग की, अब और उसके बावजूद भी कंचन बता रही है, तमन्ना बता रही है कि भूख तो लगी नहीं रही है। कि अगर चांद निकल जाए ना थोड़ी देर बाद देखो तो अगले जन्म में पति जो है वो बूढ़ा मिलता है, यानी उम्र दराज मिलता है। तो मुझे लगता है कि अब हम चांद देख लेते हैं, क्योंकि मैगी देखिए पूरी तैयारी के साथ आई थी, क्योंकि बिकॉज मेरे हस्बैंड ने भी फास्ट रखा हुआ है। इट्स बीन 11 years मेरे हस्बैंड भी फास्ट रखते हैं। तो वी आर अबाउट टू लीव कि आप लोग भी जा सके और हम लोग भी जा सके और बच्चे तो माथा टेक सके। मैडी, अभी हम बहुत सारी महिलाओं से तो बात कर रहे थे, लेकिन उनके पतियों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा हमने तो फास्ट नहीं रखा और घर का काम भी नहीं किया। जी मैडी। बट माय हस्बैंड ऑलवेज यूज्ड टू डू, मतलब इट्स बीन 11 years मेरी मैरिज को, और माय हस्बैंड डॉक्टर तुषार जो है वो फास्ट रखते हैं। इनफैक्ट मैं हर बार कहती कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो रखते हैं। मैडी, अभी आपके हस्बैंड आपके साथ है, अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए तो? मैं डॉक्टर तुषार को लाइन पे ले सकती हूँ, मतलब वीडियो कॉल पे ट्राई करिए आप एक बारी। हम दर्शकों को ये भी एक्सपीरियंस जो है वो देंगे ना कि अगर महिलाएं फास्ट कर रही हैं तो आज नया जमाना है, पुरुषों को भी फास्ट जो है रखना चाहिए। कंचन, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपने तो फास्ट रखा हुआ है, पति ने फास्ट रखा है। मैं मैगी की बात सुन रही थी और मैं इंतजार कर रही थी कि मेरे हस्बैंड भी मैगी की बात सुने कि हस्बैंड्स भी आजकल फास्ट करते हैं। वो बिल्कुल भी नए जमाने के हस्बैंड नहीं है, ही इज अ ओल्ड स्कूल हस्बैंड। उन्होंने कोई फास्ट नहीं रखा है, लेकिन हाँ मेरे लिए खाना बनाया है और कुछ ही देर में जब आपका शो एंड होगा तो मैं जाऊंगी डिनर पर, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड डेफिनेटली है। लेकिन ये डेफिनेटली पलक एक ट्रेंड देखने को मिला है। एक पंडित जी से कल बात हो रही थी, करवा चौथ को ही लेकर हमने शो किया था, तो उनका ये कहना था कि जो चीजें, जो मान्यताएं महिलाओं के लिए होती है पलक, उनकी पूर्ति इसी में होती है अगर वो उसे महिलाएं करें, और अगर इस पुरुष भी करने लगेंगे तो वो सामान्य माना जाएगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो मुझे उनकी बात मैं इत्तेफाक रखती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ ये दिन होता है, सुहागनों के सजने का होता है, 16 श्रृंगार करने का होता है, अपनी अहमियत अपने शौहर के सामने दिखाने का होता है कि हम कैसे निर्जला व्रत उनके लिए रख पाते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज होती है पलक। शायद यही हमारे देश की संस्कृति और यही हमारे देश में, यही हमारी अपब्रिंगिंग है, यही हम बचपन से सीखते आए हैं, यही हम बचपन से सुनते आए हैं। वो वक्त हुआ करता था जब अपने घर में अपने नेबर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर्स को थाली पूजा करता देखते थे, लेकिन आज वो वक्त मुझे याद है जब मैं काफी छोटी हुआ करती थी तो मुझे इंतजार रहता था कि करवा चौथ होगा और मैं अपनी जो मदर है, अपनी माता को तैयार होते हुए देखूंगी। जब मेरी माँ तैयार होगी तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। तो मैं सुबह छुट्टी लेती थी स्कूल की, और छुट्टी लेने के साथ साथ सुबह सरगी के अंदर मम्मी के साथ मौजूद होती थी, और जितनी भी रस्में रहती थी उसमें अपनी मदर के साथ में जरूर मौजूद रहती थी। बहुत अच्छा लगता था मुझे। जी कंचन। आपका भी वक्त जल्दी आएगा, मुझे उम्मीद है अगले साल जब हम आपको देखेंगे तो हम भी ऐसे ही लाल जोड़े में आपको देख रहे होंगे। जैसा मैंने कहा, देवताओं की पूजा करने से ही देव मिलते हैं। पंडित जी भी ऐसा ही कह रहे थे और उनकी बात को सीरियसली बहुत सारी महिलाएं लेती भी हैं, पूजा करती है, थाली सजाती है। मैं तमन्ना की थाली देख पा रही थी, मैं चाहूंगी तमन्ना अब मेरे व्यूअर्स को दिखाएं कि कौन सी कितनी खूबसूरत थाली उनके पास है, कैसे उन्होंने अपनी थाली को सजाया है और क्या क्या रखा है, क्योंकि वो भी पंजाबी है मेरे ख्याल से। उनके में, हमारे में
तरह इस पूजा को मनाया जाता है। तमन्ना, थाली में क्या है? कंचन बहुत एक्साइटेड है और क्यूरियस है। मैं बात कर रही थी, आपने बात काट दी। मैं कह रही थी जैसे आपको बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि करवा चौथ आए और आप अपनी मदर को तैयार होता देखें, वैसे आप अपनी मम्मी से पूछिएगा, उनको अब इंतजार है कि आपको तैयार होते देखें। और जहां तक थाली की बात है तो थाली में बेसिकली हम लोग एक दिया रखते हैं जो कि इवनिंग की पूजा में जलाया जाता है, और रात को भी वही दिया सेम जलाया जाता है। एक छलनी रहती है, जल रहता है जो हम अर्घ बोलते हैं, अर्घ देते हैं मूंग को, तो वो अर्घ दिया जाता है। बाकी एक मीठा रखा जाता है, पानी पिलाने के लिए भी पानी रखा जाता है, ड्रिंकिंग वाटर जो भी फास्ट रखता है, और कुछ भी मीठा, मतलब जो बाकी एज पर रिचुअल सबके अपने अपने कस्टम्स हैं, उस अकॉर्डिंग सब चीजें रखती जाती है। बिल्कुल। खुशबू, देखिए अब चांद जो है वो दिखने लगा है। तमन्ना और कंचन तो कह रही हैं कि बस कुछ ही देर के अंदर अब वो चांद का दीदार करेंगे और जल्द प्लेट के अंदर खाना, भूख लग रही है अब। जी खुशबू। जी पलक, बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पे भी महिलाएं जो हैं, पूजा का जो आगे का प्रोसेस होगा, हाथ में थाली लोटा और जो आगे का जो भी विधि होगी, उसके लिए देखिए यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं पूजा के करने के लिए। देख सकते हैं आप फ्रेम में, यहाँ हमारे जो थोड़ी देर में हालांकि चांद निकल चुका है, कहीं कहीं दिखना शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में हर जगह दिखने लग जाएगा। और सभी लोग तैयारी में पूरी तरीके से हैं, क्योंकि पूरे दिन से भूखे हैं, बिना खाए पिए निर्जला व्रत किया हुआ है। तो सबको इंतजार है चांद के निकलने का, और वो घड़ी कुछ ही पलों में आने वाली है। धीरे धीरे यहाँ पे जो महिलाएं हैं, सभी लोग यहाँ पे पार्क में देखिए पहुंच रही हैं, अपने हाथों में जो वो थाली होती है पूजा की वो लेके, और पूजा करने के लिए इधर उनके पति भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ थोड़ी देर में जो व्रत खोलने का, चांद देख के व्रत खोलने का मुहूर्त होगा वो आ जाएगा, क्योंकि चांद निकल गया है। पटाखे की आवाज हमें भी आ रही है पलक आसपास से, कहीं कहीं आसपास में जहां भी चांद अब दिखना शुरू हो गया होगा, क्योंकि ये हाई राइज सोसाइटी है। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी देर में दिखे, या लोग ऊपर जाएंगे अपने घरों के ऊपर जाके देखेंगे चांद। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपने पूजा की थाली लेके यहाँ पहुंच चुके हैं, आगे पूजा करेंगे और पूजा करके व्रत खोलेंगे। क्या कितना इंतजार है आपको चांद निकलने का? बेसब्री से होगा? बहुत ज्यादा इंतजार है। भूख लगी है? नहीं, भूख तो नहीं लगी है, बस प्यास हल्का सा लग रहा है। प्यास लग रहा है। कितने अभी चांद निकलने में टाइम है या निकलने? नहीं, 10 मिनट्स। 3 मिनट बस। तो देखिए पूरा एकदम मिनट का हिसाब रखा जा रहा है, क्योंकि प्यास सबको लगी हुई है। पूरे दिन भर बिना कुछ खाए पिए व्रत रखा हुआ है। आप लोग और भी यहाँ पे बहुत सारी लोग आए हुए थे। कितना इंतजार कर रहे हैं आप लोग? बस इंतजार है कि दिख जाए और व्रत खोलें अब बस। बस बहुत हो गया सारी 2 घंटे से टाइम पास ही नहीं हो रहा है, फोटो क्लिक करके कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का जो एक क्रेज है वो भी थोड़ा टाइम पास का एक जरिया हो गया है पलक। यहाँ पे फोटो खींचो, फोटो खींच के टाइम पास करती हुई महिलाएं हर जगह दिख रही हैं। जैसे जैसे चांद निकलने की बात आ रही है ना, दिमाग में लग रहा है भूख और बढ़ती जा रही है। तो भूख लग रही है? भूख प्यास नहीं लग नहीं रही है, बट ऐसा लग रहा है कि प्यास, पानी मिलना चाहिए, थोड़ा सा पानी मिलना चाहिए, पूजा होनी चाहिए, तो जल्दी से सब कुछ हो भैया आराम से। आप बताइए। श्योर, अब तो इंतजार है चांद जल्दी से दिखे, उनके दर्शन हो, पूजा करें। पूजा करें। अब सभी को पलक बेसब्री से इंतजार है चांद दिखने का, और चांद दिखे और पूजा करें। पूजा करने के बाद, क्योंकि पूरे दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, पूजा करें और पूजा करके कुछ खाए पिए। तो सभी इसी इंतजार में हैं, और यहाँ पे अब थोड़ी देर में निकलने वाला है चांद। कुछ मिनटों का फासला है। मुझे ऐसा लगता है कि ऊंची इमारतें हैं, इस वजह से जिस लोकेशन पर आप हैं वहाँ पर चांद जो है वो नहीं दिख पा रहा है। कई सारी लोकेशंस पर हम देख रहे हैं कि चांद दिखना शुरू हो गया है। जी खुशबू। जी बिल्कुल पलक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ महिलाएं यही चीज कह रही हैं कि पार्क में हो सकता है, क्योंकि इमारतें काफी ऊंची हैं, इस वजह से नहीं दिख रहा होगा चांद। तो इसलिए सभी लोग अपने घरों की छतों पे जाएंगे और छतों पे जाके वहां से चांद देखेंगे, चांद का दीदार करेंगे और अपना जो व्रत है वो खोलेंगे और आगे जो खाना पीना होगा वो करेंगे। हालांकि अभी भी इंतजार यहाँ पे लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे दिख जाए चांद, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से भी लोग जानना शुरू हो गए हैं कि क्योंकि चांद दिखने लगा है, बहुत सारी जगह पे दिख रहा है और जो आसपास में आवाजें आ रही है इससे साफ है कि दिख रहा है। इस वक्त यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि कंचन, आपका चांद तो आपके साथ बैठा है, लेकिन क्या चांद आपकी लोकेशन में दिखना शुरू हुआ, आसमान वाला?
है और इसी नोट पर मैं आपकी इजाजत चाहूंगी कि मैं जाऊं, चांद को अर्घ दूं और अपने चांद के साथ जाऊं, बस चांद का भी दीदार करूं और अपनी करवा चौथ के व्रत का समापन करूं। बहुत बहुत करवा चौथ की शुभकामनाएं आपको, तमन्ना, मैगी को, खुशबू को, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया डेली के सभी दर्शकों को, क्योंकि खूबसूरत दिन हो और इसी खूबसूरती के साथ इस दिन को मनाना चाहिए। जगह जगह से तैयारियों की तस्वीरें लगातार आ रही है, पलक लगातार आपको दिखाती भी रहेगी। ऑन दैट नोट, हैप्पी करवा चौथ पलक। हैप्पी करवा चौथ कंचन। जल्द से जल्द आप अपने चांद के बनाए खाने को खाए, लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है एक नई ऊर्जा के साथ, जब सरगी के साथ, हम जिसे पंजाबी में सरगी कहा जाता है, उसके साथ शुरुआत की जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा दिन महिलाएं जो है वह करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उसके बाद इंतजार रहता है तो चांद के दीदार के बाद हम देखते हैं कि खाना जो है वो महिलाएं खाती हैं। इस वक्त ये तस्वीरें आपको देखिए हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें शिमला, जोरहाट और गुवाहाटी में चांद जो है वह दिख चुका है। मेरी सहयोगी तमन्ना हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। तमन्ना, आपकी लोकेशन पर चांद दिखना शुरू हुआ और ग्रुप में मैसेज आ गया कि चांद निकल गया है, और मैं भी इसी नोट पर आपसे इजाजत चाहूंगी, क्योंकि मुझे अगले 7 जन्मों तक यही पति चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी से चांद को देख के अर्घ दे देती हूँ, और आप सभी के लिए ये करवा चौथ जो है खुशियां लेकर आए, और जैसा आपको वर चाहिए वैसा आपको वर मिले। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो मेरी सहेलियां हैं, जो मेरी रिश्तेदार हैं, जो मुझे जानती हैं, आज तमन्ना और कंचन मेरी दोनों कॉलीग्स मुझे बार बार ये दुआएं जो है वो देते हुए नजर आई। बहुत शुक्रिया तमन्ना जुड़ने के लिए, दर्शकों को भी हर एक अपडेट देने के लिए। खुशबू, क्या कुछ अपडेट आपके पास? चांद दिखा आपके लोकेशन पर? देखिए चांद यहाँ पे भी दिखना शुरू हो गया है। हालांकि हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से नहीं दिख रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ से महिलाएं भी चली गई हैं, अपने अपने घरों की छतों पे जाएंगे, वहाँ से चांद देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी को बेसब्री से इंतजार है चांद निकलने का। पूरे दिन भूखी प्यासी महिलाएं जो इंतजार कर रही थी चांद का, वो अब चांद निकल चुका है और आसपास में शोर हो रहा है, पटाखे गूंज रहे हैं, लोगों की शोर आ रही है, यानी मतलब साफ है कि चांद निकल चुका है। यहाँ पे भी हम आपको अभी अपने कैमरे से नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे पास जो बिल्डिंग्स की लगातार हम बात कर रहे हैं उसकी वजह से, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे महिलाएं जा चुकी हैं और जाके अपने अपने घरों पे उनको ऐसा बताया गया होगा, एक दूसरे के माध्यम से पता चला है कि चांद निकल चुका है, तो यहाँ भी लोग चले गए हैं चांद के देखने के लिए। और इस यहाँ भी नोएडा में भी निकल चुका है पलक चांद। और इस वक्त अगर हम बात करें खुशबू, तो महिलाएं जो है मुझे लगता है कि छतों पर जाकर जो है वो चांद देख रही हैं, क्योंकि नीचे अगर हम बिल्डिंग्स की बोले कि उस प्रांगण के अंदर नहीं दिखता चांद, क्योंकि लंबी ऊंची बिल्डिंग्स जो है, सोसाइटीज जो है वो रहती है। जी खुशबू। जी बिल्कुल, यहाँ कोशिश यही कर रही थी महिलाएं, पहले लेके अपना थाली वाली सजा के आई हुई थी कि यहीं से चांद का दीदार करेंगी, उसके बाद अपने घर जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो है नीचे चांद नहीं दिख रहा था और बाकी आसपास में हर जगह चांद दिखने लगा था, जिसकी वजह से यहाँ से अब लोग चले गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि चांद निकल चुका है, तो इसलिए वो चांद देखेंगे और चांद देखे अब अपना व्रत खोलेंगे, इसलिए यहाँ से सभी लोग जा चुके हैं। लेकिन इस बीच अगर हम खुशबू बात करें तो नोएडा, मेरठ, शिमला, जोरहाट, गुवाहाटी, क्योंकि अभी हम दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं, यहाँ पर चांद जो है वो दिखना शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल पलक, हर जगह अब धीरे धीरे चांद दिखना शुरू हो गया और जो सभी महिलाओं को जिस चांद के दीदार का इंतजार था वो अब फाइनली आ चुका है, सबको दिखने लगा है। और हो सकता है कि ज़्यादातर देश भर में पूरे ज़्यादातर जगहों पे दिखने लगा होगा। और ये जो करवा चौथ का पावन जो त्योहार है, जो अब कुछ पहले तो हालांकि ऐसे पंजाबियों में खास तौर पे मनाया जाता था, लेकिन अब जो है इसका प्रचलन धीरे धीरे पलक इतना बढ़ गया है कि आम हो चुका है। हर घर में आपको करवा चौथ वाली महिलाएं मिल जाएंगी, और अगर आप करवा चौथ की शाम को निकल जाइए, किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, किसी भी पार्क में चले जाइए, सड़कों पे चले जाइए, बाजार में चले जाइए, हर जगह सजी धजी खूबसूरत। ठीक है खुशबू, आप हमारे साथ बनी रहिए। दर्शकों को करवा चौथ से जुड़ी बड़ी अपडेट जो है वे दे देते हैं। शिमला, जोरहाट और गुवाहाटी में चांद दिख चुका है, लखनऊ, चंडीगढ़ में भी चांद का दीदार हो चुका है, तो साथ ही नोएडा, मेरठ, देहरादून में भी चांद दिख चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि इस वक्त उत्तर भारत के अंदर सभी करवा चौथ जो है महिलाएं बना रही हैं, और लंबे समय से हम आज कह सकते हैं पूरे दिन जो है महिलाओं ने चांद के दीदार का इंतजार किया। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अगर आप इन लोकेशंस पर है या आपका क्षेत्र है तो चांद जो है वह आ चुका है, जल्द से जल्द दीदार कीजिए और करवा चौथ का व्रत
जो है वह आप अब तोड़ सकते हैं। देहरादून, नोएडा, मेरठ, लखनऊ, चंडीगढ़, गुवाहाटी, शिमला, जोरहाट में चांद दिख चुका है। दिल्ली में भी आपको बता दें कि चांद जो है वो दिखना शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, शिमला, जोरहाट, गुवाहाटी में चांद दिख चुका है। लखनऊ में भी आपको बता दें चांद दिख चुका है। चंडीगढ़ में चांद का दीदार हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट है कि उत्तर भारत के जो कई सारे राज्य हैं उनकी शहरों के अंदर चांद दिखना शुरू हो चुका है। कुछ देर पहले आपको शिमला से भी हम तस्वीरें जो है वो दिखा रहे थे। अलग अलग राज्यों से आपको ये तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। लखनऊ, चंडीगढ़ में भी चांद का दीदार जो है वह हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें, खुशबू देखिए, अब जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। चांद का दीदार जो है वह हो चुका है। उत्तर भारत के अंदर अगर हम बात करें तो करवा चौथ का पर्व जो है वो मनाया जाता है। जी बिल्कुल पलक, चांद का दीदार हो चुका है। सभी महिलाएं अब जो पूजा आगे का प्रोसेस होता है, जो देख के चांद को पूजा करती हैं, चांद की पूजा की जाती है, उसके बाद फिर अपने पति को देखते हैं। वो बड़ा ही प्यारा सा एक हमने भी फिल्मों में देखा हुआ है और घरों में भी अपने देखा हुआ है कि वो छलनी से देखती हैं, अपने पतियों को दिया जलाती हैं। वो सारी चीज़ें हमने कोशिश यही करी थी पलक कि यहाँ पे ही वो सारी चीज़ें हम अपने दर्शकों को दिखाएं यहाँ पे, लेकिन वो थोड़ी सी दिक्कत ये हाई राइज बिल्डिंग है इसकी वजह से हो रही है, तो इसलिए महिलाओं को यहाँ से जाना पड़ा। और क्योंकि सुबह से बिना कुछ खाए पिए यहाँ पे रुकी हुई थी महिलाएं पूरे दिन व्रत के बाद। खुशबू, आपने हर एक अपडेट जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई, महिलाओं के साथ आपने संवाद किया और